फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये रिवर्सेबल ऑक्टोपस बनाना सीखेंगे। ये देखो, ये यहाँ से येलो है और ये इस साइड से ब्राउन है। आप इसे किसी भी साइड से रख सकते हैं और आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ऑक्टोपस बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम ऐसे उंगली में धागे को डालेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया हुक को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया, अब हम तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए और अब इस धागे को हम ऐसे खींच देंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इधर एक चेन लेंगे। ये हमारा हो गया पहला सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि ये हमारा फर्स्ट है। उसके बाद इसी चेन में हम अपना दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में आएंगे और यहाँ पर भी अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हो गई ये हमारा। अब नेक्स्ट में दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह हम हर 8 में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने हर एक चेन में एक सिंगल 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम अपने फर्स्ट वाले में आ गए। यहाँ पर ऐसे ही क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब हम फिर से इसमें धागे को ऐसे लगाएंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। अब हम इसमें पहले में हमने 1 बार बनाया, अब इसमें हम 2 बार बनाएंगे। 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, इसमें 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में इसमें हम 1 बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में इसमें हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फर्स्ट डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया में आ गए और यहाँ पर अब क्रोशिया हुक को डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से हम एक चेन लेंगे। ये हमारे नेक्स्ट एक डबल सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें भी हम 1 बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। 1 बार, फिर 2 बार। अब नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में हम 2 बार। अब हमें हर तीसरे पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें इस रो में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। से हम बना लेते हैं। अब हम शुरू वाली चेन पे आ गए जहां से हमने शुरू करा था। इसे स्लिप स्टिच कर दिया और एक चेन ले ली और यहाँ पर फिर से हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ना कोई घटाना है और ना बढ़ाना है। यहाँ पर हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया है और 32 पे 32 करके हमें देखो हमने ये
पहले 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 वो बना लिए। अब हमें यहाँ पर 7 रो और बनानी है, हमें टोटल 11 रो बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हमने ये 11 रो बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारा जो ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इसमें जाएंगे और इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, और ये निशान है जो हमारा, इसे हम हटा देंगे इस तरह से। अब ये हमारी ऐसे इसका फेस बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये 10। अब हम इसके ऑक्टोपस के लेग बनाएंगे। इसके लिए अब हम क्रोशे हुक पे धागे को लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3, 4, ये 5, 6, 7, ये 8। हमने 8 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है इसी चेन में। अब हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर अब हम फिर से 10 चेन लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने ये 10 चेन ली, क्रोशिया हुक पे धागे को लेंगे, एक चेन स्किप करें, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट में 2, में 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें हमने बनाया, अब हम नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फिर से 10 चेन लेंगे और इसी तरह 8 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इसी तरह से। हम करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे 8 लेग्स बन जाएंगे। अब हमने जहाँ से शुरू करा था उसी चेन में डालकर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। इस धागे को हम पीछे की साइड ले जाकर एडजस्ट कर देंगे, और इसी तरह का हम एक और बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया, ऐसे ही 2 बना लिया। अब हम इस पर फेस बनाएंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6th रो है, यहाँ पर अब हम
ऊपर से भी 3 4 5 फिफ्थ है। यहाँ पर हम ऐसे धागे को डालेंगे, इसको ब्लैक वाले को, और इसे थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम इसे, और अब इसके नीचे ऐसे क्रॉस में बनाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे लेंगे और फिर अब हम इसको भी इधर से लेंगे ऐसे। अब हम इस साइड आ जाएंगे। इधर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाली रो पर ही आ गए हम। इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। इस तरह से अब हम इसे फिल कर लेंगे, गोल गोल बना लेंगे जैसे हमने उधर बनाई है। ये देखो, ये हमारी आइस बन गई। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हम पहले चिक्स बनाएंगे इसके। रेड कलर का धागा लिया है, ये जो आइस के नीचे है यहाँ पर हम ऐसे सुई को डालेंगे। इस धागे को भी हम थोड़ा लंबा ले लेंगे। इसमें हम गांठ नहीं लगाते क्योंकि ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। अब हम एक छोड़ के इसके ऊपर की तरफ से ऐसे इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। इसे हमने एक बार निकाला, अब हम इसी में से एक बार और निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से दूसरी साइड आ जाएंगे इस धागे को लेके। ये देखो, ये हमारे चिक्स बन गए। अब हम इधर से भी ऐसे ही ऊपर की साइड से ऐसे धागे को निकालेंगे एक बार, फिर इसी में से एक बार और निकालेंगे इस तरह से। देखो, ये इधर भी ऐसे, इधर भी। अब एक बार और इधर निकाल के हम उसी साइड में इसे ज्वाइंट कर देंगे धागे को ऐसे निकाल के। इधर से ऐसे इसमें अब हम गांठ लगा देंगे धागे को। इसमें हमें वैसे एडजस्ट नहीं करना होता, ये ऐसे ही ये देखो, ये इसके चिक्स बन गए। अब हम फेस बनाएंगे इनका। फेस बनाने के लिए इसके नीचे यहाँ से लेंगे हम धागे को। अब हम इसको यहाँ से ऐसे और ये इधर, और फिर इसके नीचे वाले में ये सेंटर में ले लेंगे इस तरह से, और इसको धागे को हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हम यहीं से धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे। ये देखो, ये हमारा फेस भी बन गया। ये देखो, ये हमारा फेस बन गया। अब हम यहाँ पर पीछे की साइड धागे को ले जाकर इसमें गांठ लगा देंगे। ये देखो, ये हमारा फेस बन गया और यही हमारा दूसरे वाला फेस भी बन गया।
अब हम क्या करेंगे, इसे भी ऐसे उल्टा करेंगे। अब हम इन दोनों को ऐसे उल्टा कर लेंगे और ये जो धागे हैं इसे रखकर ऐसे गांठ लगा देंगे। टाइट सी। अब हम इनको ऐसे कर लेंगे। अब हम इसको एक दो बार ऐसे करेंगे जिससे कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट बैठ जाएंगे ऐसे। अब हम इस पे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे। अब हमें येलो का भी बैक लूप उठाना है और ये ब्राउन है इसका भी बैक लूप उठा के इनको बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो फंदे उठाने हैं वो दोनों बराबर बराबर लेने हैं, आगे से भी और ये जो बीच में उठा रहे हैं ये भी, और जो इनके लेग्स हैं इनको भी ये जैसे उठाएंगे। बस सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें सिलाई में यही है, बाकी तो आप आराम से सिल लेंगे इसे। इसी तरह हम इसे सिल लेते हैं लास्ट तक। अब मैं इसको आपको सिलकर अब इसको ऐसे सिलेंगे, ऐसे इसका बैक लूप उठाएंगे और उसका भी इसका भी और ऐसे ही इसका भी। दोनों के हमें बैक लूप उठाने हैं, फ्रंट पे नहीं उठाने, पीछे वाले ये ऐसे इस तरह से। ये भी इसका बैक और ये भी इसका बैक लूप। इसी तरह हम इसे उठाएंगे। अब हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे भी अब हम ऐसे ही इसे सिलेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि हमने जितने फंदे डाले हैं उतने ही फंदों पे हमें सिलाई करनी है। इसी तरह हम इसको आखिरी तक सिल लेते हैं और फिर आपको सिल के दिखाते हैं। अभी हमने इसको सिल लिया है। अब हम आखिरी में आ गए और इसी तरह हम धागे को डालेंगे और इसको अब हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे और इसे ऐसे एडजस्ट करके धागे को अब हम काट देंगे। ये हमने धागा काट दिया और देखो ये हमारा ऑक्टोपस बनकर तैयार हो गया। इसे आप किसी को गिफ्ट की भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को खेलने के लिए भी बना सकते हैं और घर में भी आप इसे डेकोरेट में रख सकते हैं। ये देखो यहाँ से ये येलो है और इधर से ये ब्राउन है। आप किसी भी साइड से इसे रख सकते हैं, दोनों साइडों से ये सेम दिखाई देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।